दोस्तों नमस्कार। स्टडी जीएस ऑलवेज में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप बीपीएससी, बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं और आप इसके प्रीलिम्स को देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा कि इस लेक्चर को आप सुनिए और रिवीजन कीजिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट 50 से 60 क्वेश्चन यहाँ से लड़ जाते हैं और यहाँ पर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी प्रश्नों का संग्रह है जो आपके लिए ही बनाया जा रहा है। तो कृपया इसे सुनिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग, यानी कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फफूंदी। यहाँ से तो क्वेश्चन बनते ही हैं, हर साल 1-2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो वायरस से होने वाले कुछ रोग हैं जिसको हम देखते हैं। वायरस से चेचक होता है, रेबीज, जुकाम, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, खसरा की बीमारी, उसके बाद डेंगू ज्वर जो डेंगू बुखार कहते हैं हम लोग, मेनिंजाइटिस, इबोला नामक बीमारी, एड्स, चिकनगुनिया होता है और कंजक्टिवाइटिस। ये सारे वायरस से होने वाले बीमारी हैं। बैक्टीरिया से होने वाले बीमारियों में शामिल है टिटनस, प्लेग नामक बीमारी, हैजा हो जाता है, क्षय रोग, टाइफाइड, तपेदिक रोग, डिप्थीरिया, गोनोरिया, काली खांसी, निमोनिया और कुष्ठ रोग। ये सारे बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। और प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों में शामिल है मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस और कालाजार। फफूंदी से होने वाले रोगों में शामिल है गंजापन, जिसमें बाल झड़ जाता है, एथलीट फुट, दमा, खाज, दाद, खुजली। ये सारे फफूंदी से होने वाले रोग हैं। और कुछ रोग हैं, रोगों से प्रभावित होने वाले हमारे शरीर के अंग हैं, जैसे अगर ट्रेकोमा हो जाए या ग्लूकोमा या मोतियाबिंद, तो इससे आँख प्रभावित होता है। अगर हम कहें कि आँख में होने वाले रोग हैं ट्रेकोमा, ग्लूकोमा और मोतियाबिंद, तो इन तीनों बीमारियों से आँख प्रभावित होता है, आँख खराब हो जाता है। फेफड़ा प्रभावित करने वाले रोगों में है निमोनिया, क्षय रोग जिसे ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, ब्रोंकाइटिस, कुकर खांसी और तपेदिक रोग जिससे फेफड़ा प्रभावित होता है। और घेंघा रोग से थायराइड ग्रंथि प्रभावित होता है जो गला में पाया जाता है। हैजा, टाइफाइड, पेचिस और डायरिया से आंत प्रभावित होता है। पोलियो से, रेबीज से, मिर्गी से और टिटनेस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। स्कर्वी और पायरिया नामक बीमारी से मसूड़ा प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस और पीलिया नामक बीमारी से यकृत प्रभावित होता है। मलेरिया और प्लेग नामक बीमारी से लाल रक्त कणिका, जिसे आरबीसी कहते हैं, प्रभावित होता है। मधुमेह, जिसे डायबिटीज़ भी कहते हैं, उससे अग्नाशय प्रभावित होता है। कालाजार नामक बीमारी से अस्थि मज्जा प्रभावित होता है। डिप्थीरिया, अस्थमा, जिसे हम दमा कहते हैं, उससे श्वास नली प्रभावित होता है। तो ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिससे हर साल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये तो हमेशा ध्यान में रहना ही चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। तो कुछ अम्ल हैं जिसके स्रोत दिए गए हैं, जैसे फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल के स्रोत होते हैं, लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, बिच्छू के डंक में भी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल के स्रोत हैं खट्टे फल, यानी कि जितने भी खट्टे फल पाए जाते हैं उस सब में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में पाया जाता है, संतरा में भी पाया जाता है। बेंजोइक नामक अम्ल घास में, पत्ते में और मूत्र में पाया जाता है।
ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है सारेल नामक वृक्ष में पाया जाता है और टमाटर में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल फलों के रस में पाया जाता है और सिरका में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल फिटकिरी में पाया जाता है और सोरा में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल हरा कशीस में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है और अंगूर में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। यूरिक अम्ल मूत्र में पाया जाता है। इसी तरह कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे तत्व एवं उनके अपरूप। कार्बन के कुछ अपरूप हैं जैसे हीरा, ग्रेफाइट, कोलतार। सल्फर के अपरूप होते हैं रोम्बिक, मोनोक्लाइनिक। फास्फोरस के अपरूप हैं पीला तथा लाल फास्फोरस। उसी प्रकार कुछ जो महत्वपूर्ण शासक हुए हमारे देश में, उनके मकबरा कहाँ कहाँ हैं उनको देख लेते हैं। जैसे बाबर का मकबरा काबुल में है, अफ़गानिस्तान में पड़ता है। अकबर का सिकंदरा में, जहांगीर का लाहौर में है।